हाय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत जाना। ज़ुहर के बाद मेरी मिट्टी मत करना, असर बाद मेरी मिट्टी मत करना, मगरिब के बाद मेरी मिट्टी मत करना। ईशा की नमाज के बाद जब काफी अंधेरा हो जाए तब मुझे कब्रिस्तान में ले जाना, तब मुझे दफन करना। ये कौन कह रहा है? फातिमा कह रही है। किससे कह रही है? अपने पति से, अली से। आए अली, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी गौर से सुनो, मेरी बहनों गौर से सुनो, मेरी बेटियों गौर से सुनो, मेरी माँ गौर से सुनो, मेरे मरे हुए, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं ये भी नहीं चाहती। एक तरफ तो मुर्दा मरने के बाद वैसे ही सारे अहकाम खत्म, मुर्दा जिस्म पर कफन, उस कफन की क्वालिटी और कलर सफेद और व्हाइट रंग का, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि कफन से लिपट जाऊं तब जब मेरा चेहरा भी छिपा हुआ हो और मुझे ले जाया जा रहा हो तो चेहरा तो छिपा है, पैर हाथ सब छिपे, फिर भी कफन तो नजर आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी नजर किसी मर्द की नजर पड़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ये कह रही है, फातिमा ये कह रही है, जब रात का अंधेरा हो जाए, इतनी रात हो जाए कि सफेद रंग का कफन भी रात की तारीकी में दिखाई न दे, तब मुझे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाना और आप मुझे कब्र के अंदर उतारना। आप सबसे पहले मुझे मिट्टी देना। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये मसले को एक तूफान बनाया जा सकता है कि शौहर बीवी को गुस्ल दे सकती है या नहीं, बीवी मरने के बाद शौहर को गुस्ल दे सकती है या नहीं। लेकिन फातिमा कह रही है, आए अली, मेरे इंतकाल के बाद आप मेरे बदन को हाथ लगाएंगे, आप मुझे गुस्ल देंगे, मैं आपके हाथ से नहाना पसंद करूंगी, मुझे आप गुस्ल दीजिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बीवी का इंतकाल होता है, अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो अबू बकर सिद्दीक को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया। अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो उनको उनकी बीवी ने गुस्ल दिया, और फातिमा का जब इंतकाल होता है तो उनको उनके शौहर हजरत अली ने गुस्ल दिया। ये झमेले अपने अपने मसलकों के एतबार से किए जा सकते हैं कि गुस्ल देना जायज है कि नाजायज है, लेकिन अगर नाजायज होता तो अबू बकर को उनकी बीवी गुस्ल न देती और हजरत अली फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल न देते। मेरे भाइयों, ये पर्दा है, इस पर्दे को आप लाइए और नाफिज कीजिए, तब जाकर हिजाब के खिलाफ एहतिजाज करो तो अच्छा भी लगता है यार, अच्छा भी लगता है। हमारी बेटियां तो बेपर्दा घूम रही हैं, हम एहतिजाज कर रहे हैं और हिजाब के फेवर में बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही वो छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 5 साल के या पैदा होते ही जो मर गए, माँ बाप को बड़ा दुख होता है। 4 लड़कियों के बाद एक बेटा मिला और वो भी 2 साल की उम्र में चला गया, 3 साल की उम्र में चला गया, 4 साल की उम्र में। कयामत के दिन जिन्होंने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वावेला मचाकर नहीं रोए होंगे, न माँ न बाप, ऐसे बच्चे कयामत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। लहू सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, जिन बच्चों की रूहें निकल जाती हैं वो रूहें जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती रहती हैं, जहां चाय पी जाती आती रहती हैं। कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो अल्लाह ताला इन बच्चों के माँ बाप को, जिनके माँ बाप ने गुनाह किए होंगे, उनको जहन्नम में जाने का फरमान सादिर कर देगा, जाओ इनको जहन्नम में फेंक दो। जब उनको जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज आएगी, गैब से एक निदा आएगी, ऐ फरिश्तों अभी लोगों को रोक लो। फरिश्ते रोक देंगे, दुनिया में हमने इन लोगों से उनके बच्चे छीने थे, छोटे छोटे, वो जन्नत के अंदर घूम रहे हैं। आए फरिश्तों, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनको इनके बच्चों से मिलवा दो, जाओ जन्नत से इनको बच्चों को ले आओ। इनको तो जन्नत में ले नहीं जाया जा सकता क्योंकि ये गुनाहगार है, बच्चों ही को लाओ और इनसे मिलवा दो। फरिश्ते जाएंगे,
और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5, 6 साल, 10 साल तक के बच्चों को वो फरिश्ते लेकर आएंगे जिनको दुनिया में ले लिया गया है, छीन लिया गया, इंतकाल हो गया था। उन बच्चों को लाकर उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। बच्चे बड़े खुश होंगे अपने माँ बाप को देखकर। बताया जाएगा तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम छोटेपन में ही तुम्हें उठा लिया गया था, ये तुम्हारे माँ बाप। वो उनके गले लगेंगे, मिलेंगे, चिपकेंगे। उनको क्या मालूम कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया। थोड़ी देर के बाद आवाज आएगी, आए फरिश्तों, मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, इन बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम के अंदर फेंक दो। जब ये छोटे छोटे बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप गुनाहगार थे और इनको जहन्नम में ले जाया जा रहा है, ये आवाज सुनकर वो बच्चे फौरन जब ये देखेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में जाने का मुद्दा सुना दिया गया है, खबर दे दी गई है, तो वो अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कमीज को, चादर को जो ओढ़े होंगे वो पकड़ लेंगे। फलम या खुदा, फिर वो उसको नहीं छोड़ेंगे। फलम या खुदा, नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ लेंगे। बिनाहियत सौबिहा, कस के। फलम या खुद, फिर उसको अलग नहीं होंगे, उससे नहीं छोड़ेंगे। फरिश्ते क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ेंगे। ये बच्चे चीख कर कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये कैसा न्याय, ये कैसा जजमेंट, ये कैसा इंसाफ। दुनिया में तूने मुझसे मुझे छीना मेरे माँ बाप से, और आखिरत में भी मेरे माँ बाप मुझसे छीन रहा है। अगर इधर भी छीनना था तो दुनिया में क्यों छीना? दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत न मिली और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिल रही है। अल्लाह, दुनिया में भी हम अपने माँ बाप से दूर रहे और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर रहा है। नहीं, आय अल्लाह, दुनिया में मुझे माँ बाप का प्यार न मिला, कम से कम हमारे साथ हमें आखिरत में तो मेरे माँ बाप का प्यार दे दे। और जब तुझे छीनना ही था तो मिलवाया क्यों? ये थोड़ी देर की मुलाकात ने मोहब्बत का एक समंदर हमारे दिलों में पैदा कर दिया है। आय अल्लाह, मैं अपने माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत जोश में आएगी, पुकार कर कहेगा, ए फरिश्तों, मैंने इन मासूम बच्चों की आरज़ू पूरी कर दी, मैंने इनकी तमन्ना पूरी कर दी, मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। जाओ, आए छोटे छोटे बच्चों, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और उनको जन्नत के अंदर ले जाओ। जाओ, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को माफ कर दिया है, इनकी मग़फ़िरत कर दी है। जाओ, आए बच्चों, इनकी उंगली पकड़ो और तुम खुद अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाओ। ये सुनते ही वो बच्चे अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे और वो बच्चे अपने माँ बाप को पकड़कर उनकी उंगली उनको जन्नत के अंदर ले जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का जरिया है। अगर उनका इंतकाल हो जाए और माँ बाप ने उनके इंतकाल पर सब्र किया हो तो जन्नत, इसीलिए फरमाया अल्लाह के नबी ने, इत्तलाअतु फिल जन्नती फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकराउ। बुखारी शरीफ की हदीस। वत्तलाअतु फिन्नार फराइतु अक्सर अहलिहान निसाउ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं जब जन्नत में गया तो मैंने जन्नत में झांक कर देखा। जब मुझे मेराज हुई, मैंने जन्नत में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा, तो मैंने जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद गरीबों की देखी, मिस्कीनों की देखी, फकीरों की देखी, यानी अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा। ये आज के दौलतमंद और अमीर लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है ये। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं और इस हदीस को कोई ठुकरा नहीं सकता, बुखारी की है। फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा, जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मैंने सबसे ज्यादा जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद मैंने फकीरों की देखी, गरीबों की देखी, मोहताजों की देखी, बेबस और कमजोर लोगों की देखी। गरीब आदमी को क्या हिसाब किताब देना, उसको दौलत का हिसाब देना ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं, उसको जुल्म का हिसाब देना ही नहीं। गरीब आदमी वो दूसरे के ऊपर जुल्म कर ही नहीं सकता बेचारा, उसको किसी का, उसको नमाज का, रोजे का,
बस दो ही चीजों का हिसाब देना है। ज़कात तो उसके ऊपर फर्ज थी ही नहीं बेचारे को कि ज़कात दी थी कि नहीं, उसके पास खुद ही नहीं था, वो दूसरों से खुद ज़कात लेता था, तो उसको नमाज और रोजे का हिसाब देना। बस ज़कात उसके ऊपर थी नहीं क्योंकि वो खुद गरीब है, हज उसके ऊपर था ही नहीं क्योंकि हज का पैसा ही नहीं था, वो गरीब आदमी। इसलिए फरमाया कि गरीब आदमियों को जन्नत में इसलिए देखा क्योंकि वो उनका हिसाब किताब जल्दी हो गया और वो बेचारे अपने हिसाब किताब में फंसे ही नहीं क्योंकि ज़कात उन पे थी नहीं और हज उन पे था ही नहीं। कलमा पहले से पढ़े हुए थे, नमाज और रोजे के हिसाब में कामयाब हो गए और उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। लेकिन अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा क्योंकि अमीर कभी ज़कात के मामले में फंस गए, डालो जहन्नम में। हज साहिब इस्तिताअत है लेकिन हज नहीं किया, डालो जहन्नम के अंदर। बहुत बड़ा गुनाह है साहिब इस्तिताअत होकर भी हज न करना। इतना याद रखना, आपके पास इस्तिताअत है और हज करने नहीं जा रहे, नहीं साहब दो बेटियां रह गई, पहले इनकी शादी कर दे तब चले जाएंगे, और उनकी शादियों से पहले ही इस्तिताअत है लेकिन इसलिए रुक गए हैं कि अभी एक बेटी रह गई है, उसका पहला निकाह कर दूं उसके बाद जाए, पहले जिम्मेदारियों से सब गुदोश हो जाए। नहीं, अगर इस हाल में मर गए और हज से पहले आपका इंतकाल हो गया, ये सोच करके पहले बेटी की शादी करेंगे तो माता अलल मजूसिया, आप इस्लाम पर नहीं मरेंगे, आपकी मौत मजूसियत पर होगी, आग के पुजारी बनकर मरेंगे, आग की इबादत करते हुए मरेंगे, यानी आपकी मौत इस्लाम पर नहीं होगी। गौर कीजिए, किसके पास नहीं होगा 2.5 लाख 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया अगर है, साहब मैं शादी करना है बेट, ये शादी और जहेज ये सब झमेले तो हमने खुद पाले। शरीयत में तो नहीं है कि इतना जहेज दो, शरीयत में तो ये है कि जो दहेज मांगता वो इंटरनेशनल भिखारी है। आप देख क्यों रहे हैं समाज के अंदर भागने वाले लड़के लड़कियों की पंचायत बैठ जाती है, दहेज के खिलाफ पंचायत क्यों नहीं बैठती है? साहब हमारे गांव में कोई आदमी दहेज देगा अपनी लड़की को तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कोई आदमी अगर जहेज लेगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्यों नहीं होती है पंचायत? क्यों नहीं होती पंचायतें? सिर्फ चंद चीजों की आप बैठकें करेंगे। हमने किसी को मारा, आप सरदार साहब फैसला करेंगे गांव के, क्यों मारा, चलो तुम इसको मारो या इतना पेनल्टी दो। लड़का दहेज मांग रहा है, हम मोटरसाइकिल दे रहे हैं, इस लड़के की और देने वाले आदमी की जिसने अपनी बेटी को दहेज में शादी में बाइक की है, मोटरसाइकिल दी, उनकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? बैठना चाहिए। इत्तलातु फिल जन्नती फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा, मैंने जन्नत में जब झांक कर देखा तो मुझे अक्सर फकीर गरीब बेबस मजबूर लोग नजर आए। जन्नत के अंदर गरीबों की तादाद हमने ज्यादा देखी, अमीरों की तादाद हमने कम देखी। अब दूसरा टुकड़ा, वत्तलातु फिन्नार, हमने जहन्नम में जब झांक कर देखा, अभी तो जन्नत हो गई, अल्लाह के नबी फरमाते वत्तलातु फिन्नार, जब हमने जहन्नम में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर अहलिहा निसा, तो जहन्नम में जलने वालियों में मैंने सबसे ज्यादा औरतों को देखा, जहन्नम में सबसे ज्यादा मैंने औरतों की तादाद देखी। जलसों में भी मेला देखने आओगी तो क्या होगा, जलसों में भी हाफा पास्तीनों के कपड़े पहनकर आओगी तो क्या होगा, जलसों में भी लिपस्टिक को क्रीम लगाकर और अतर लगा के आओगी तो क्या होगा। अलमरातु इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, इतर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, खुशबूदार कोई भी चीज लगा ले, चाहे तेल ही क्यों ना हो, जिस औरत ने तेल खुशबूदार कोई चीज अपने जिस्म पर लगा ली, बालों में खुशबूदार तेल ही क्यों न लगा लिया, डाबर आंवला ही क्यों न लगा लिया, जिससे खुशबू आती है, इतना सा तेल सर में खुशबूदार कोई चीज लगा ली, फमर्रत बिल मजलिस, और वो निकल जाए सड़क पर, निकल जाए रोड पर, निकल जाए मजलिस में, लोगों के बैठने की जगह या लोगों के
चाय पीने की जगह या मेले ठेले या बाजार में जहां मर्द बैठे हो उस रास्ते से निकल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानियत व ज़ानियत ज़ानियत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बस गुजर जाए, खुशबूदार कोई चीज लगाकर निकल जाए, फमर्रत बिल मजलिस गुजर जाए, फहिया कज़ा व कज़ा वो ऐसी है वो ऐसी है। फिर आपने खुद ही बता दिया आनी अज़ानियत ज़ानियता ज़ानियता, वो बदचलन है वो बदचलन है वो बदचलन है, वो बेहया है वो बेहया है वो बेहया है, गुजर जाने वाली बेहया है। बात नहीं करे, सलाम न करे, कुछ न करे, सिर्फ चली जाए तो बेहया है, और बैठ जाए बात करे, सामान खरीदे, लड़कों से भी बात करे, वो कौन हुई? चलो ये आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूं। हम बोलेंगे तो आप शायद कल हमें बैठने भी दो, इतना बुरा बोलता है हमारी माँ बहन बेटी। हम नहीं बोलेंगे, आप सोचो जब गुजरने वाली ये हो गई तो बात करने वाली, चोंच चलाने वाली, लड़कों के साथ घूमने वाली कौन? और मैंने बताया था शायद मौजमपुर के अभी जलसे के अंदर कि भाभी अपने सगे देवर के साथ भी उसकी बाइक पर बैठकर कलियाचक नहीं जा सकती है, और साली अपने बहनोई के साथ उसकी बाइक पर बैठकर स्कूल नहीं जा सकती। कहां पड़े हो आप? कहां हो? हम अपने घर में हैं, हमारी बीवी घर में है, और अचानक हमारी साली आ जाती है। हम अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बीवी ने बहन को बुला लिया, आओ तुम भी बैठ जाओ खाना खा लो। जर्जी साहब अपनी बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हैं, और उस साली को इजाजत नहीं कि अपनी बहन की मौजूदगी में भी वो मेरे साथ खाना खाए। कहां पड़े हो? बीवी की इजाजत है फिर भी जायज नहीं है, बीवी मौजूद है फिर भी साली बीवी की बहन की मौजूदगी में बहनोई के साथ खाना नहीं खा सकती है। यहाँ तो बाइकों पे घूम रही है मालदार कलिया चाय। शर्म हमें मगर नहीं आती। साहब हिजाब हिजाब हिजाब, अरे तो पॉलिटिकल मुद्दा है, 10 मार्च के बाद सब बंद हो जाएगा। ये पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, ये हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है।